अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बस ईद आ रही है, यानी कि तो समझे आई। और इस ईद की जो बेसिक आपको पता है, सबसे पहला इसके लिए जो हुक्म है कुर्बानी का, कि उसको बहुत प्यार से किया जाए और उसका जो एक्चुअल मकसद है, वो जज्बा, वो सारा एक्शन जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। तो हम इस दफ़ा ये सोच रहे हैं कि हम कुर्बानी करें, तो हम जो है वो जो वहाँ पे एक आर्जी तौर पे कसाई बने हुए होते हैं ना, टेम्परेरी कसाई, जिनको कि इकबाल हुसैन साहब कह रहे होते हैं कि ये कोई इस वक्त फसली बटेरे। हाँ, क्या कह रहे थे? फसली बटेरे। फसली बटेरे कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो इस वक्त उधेड़ के मार देते हैं बकरे को और जैसे तैसे, क्योंकि उनके पास 85 चीज़ है, ये नहीं कि सब ऐसे करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम खाल वाल उतरवा के और उसको बकरे को ज़िबा करवा के कुर्बानी करके और अपने घर में लाकर उसको, वो जो होता है, क्या होता है, बोदा, टोका टोका टोका, वो जो लकड़ी का होता है, उसमें हम लकड़ी का टोका नहीं होता। हाँ, लोहे का टोका होता है और वो मुड्डी होती है। हाँ मुड्डी जो है, अच्छा, वो हमने देखी तो है, जिसके नाम नहीं आते थे। तो मुड्डी है, या उसको बोदा भी मैंने सुना कहते हैं। बोगदा भी कहते अच्छा, तो खैर वो फिर हम लाएंगे और हम लेने जा रहे हैं उसकी शॉपिंग। हैं, छुरा भी कहते हैं, छुरा, उसे बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा। तो वैसे तो मतलब मैंने कहा कि भाई वो ले आएगा बशीर, तो इनको ही होता है देखिए, कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कसाब का काम है, ये एक बड़ा बड़ा आर्ट है। और ये लोग बहुत इसको, जो ट्रेंड लोग होते हैं, सीखते हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं जो कसाब लोग हैं। ये उसका बकरे को बड़ी राहत के साथ जानवर को ज़िबा करना, उसके बाद उसका अच्छी तरह से गोश्त बनाना, और साल भर ये लोग पूरी सोसाइटी की खिदमत करते हैं। कुर्बानी का ये सिलसिला है कि ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बड़ी इसको अकीदत और मोहब्बत के साथ करना चाहिए। एक सिर्फ एक रस्म के तौर पर और मामलात में डिस्कस नहीं करना चाहता, रियाकारी एंड स्टफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे दिल आज़ारी होती है। शो ऑफ, अल्लाह ताला बस हिदायत दे। मतलब मेरा क्या इख्तियार इतने है का कि बकरा मैं इतने किसी की को भैंस। कहूँ, मैं किसी क्या कहूँ। करोड़ों रुपयों की जानवर ले लेना। मैं तो कल भी बशीर को कह रहा था, कल ये मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया, मैं वापस आया इस्लामाबाद से प्रोजेक्ट करके, मैं मुझे कह रहा था 12 करोड़ रुपए का भी जानवर है, 10 करोड़ का। तो मैंने कहा यार, वो डंगरों ने डंगर लिए हैं। तो वो अल्लाह रब्बुल जलाल उनको हिदायत दे, माजरत के साथ उनकी अगर दिल आज़ारी हुई, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है। लेकिन 12 करोड़ रुपए में बहुत सारे लोगों के घर बन सकते हैं, उनका रोज़गार हो सकता है। और मैं इस चीज़ का खैर, ये एक लंबी बात है, खैर हम अभी जा रहे हैं गिजरी। हाँ, लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। वो ये है कि एक तो इस टाइम के ऊपर जब कुर्बानी होती है, लोगों की बड़ी मोहब्बत होती है, हर इंसान की जिसने जानवर ख़रीदा है। तो वो लोग जिनको ऐसे, मेरा ये भी हक नहीं है मैं उनको फसली बटेरा कहूँ, लेकिन फसली बटेरे ही होते हैं, वो कोई और प्रोफेशन है उनका। वो ये काम करते करते बेचारे मुल्क के हालात में, मीशत के लोगों के ऐसे हैं कुछ, वो यहाँ कसाब बन जाते हैं। पिछली दफ़ा मेरे साथ ये हो तो मैंने बशीर को कहा, हर दफ़ा मैं और ये करते, मैंने कहा बशीर बहुत हो गया, तुम भी जानते हो ये तो बहुत ट्रेंड है बशीर इस कटिंग में और सारे गोट बनाने में। मुझे भी अपने वालिद साहब के साथ, वालिद साहब जवान थे और फिर ये हम आसाइशों में पड़ गए, तो मुझे भी आता है ये काम कुछ थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा इस दफ़ा खुद करेंगे। मतलब उसकी एक्चुअल हुर्मत जो है ना, तो उससे ये है, एक तो है। ये नहीं कि किसी का आप रोज़गार ख़राब करेंगे, ये बल्कि वो जानवर लास्ट टाइम जो उस साहब ने यहाँ पंजाब चुरंगी पे, वहाँ हमने बकरा ख़रीदा और उसके बाद जो उसने हालत की ना, छुरी तो मैं खुद ही फेरता हूँ, अगर किसी और को बनाने काम दे दिया, लेकिन उसके बाद जो उससे जानवर की हालत की। ईद का मौका था, ईद पड़ के आए हुए, कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन बशीर देख रहा था गुस्से के मारे, मेरा बुरा हाल था। मैंने उस शख्स, वो कुछ और काम करता, मैंने बस उसके साथ कोई पता नहीं क्या कर सकता था, लेकिन नहीं किया। और आधा बकरा बनवा के, बकरा कंधे पे उठाया, गाड़ी में रखा, मैं चलो घर खुद बनाए। इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि हम जाकर सामान वगैरह ख़रीदेंगे और ख़ुद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हमें ख़ुद ही करना चाहिए। उसकी जो अकीदत है, इस कुर्बानी की जो मामला है, हमें आना चाहिए ये काम। दुनिया में हम इतने काम, सभी लोग मुझसे, सभी हुनरमंद हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं दुनिया में, वो सब इतने काम आप लोग करते हैं, ये काम भी खुद करें कि जानवर अपना खुद अपने हाथ से ज़िबा करें और अपने हाथ से उसको बनाएं, उसका गोश्त सुखाकर बनाकर फिर अल्लाह की राह में उसको। चले अभी लेफ्ट पे हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं गिजरी, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या खरीदने लगे। इधर उतरना, हाँ इधर, और हमने मिसेस एंथनी को ड्रॉप करना था रास्ते में, और फिर हम, हाँ कोने पे इधर ना, तो फिर आपसे हम अभी दिखाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हम दिल्ली कॉलोनी में आ गए हैं, यानी कि हम सर्कस में आए हैं। बहुत सालों बाद आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलाना तो पहले ही मुश्किल था। माँ सदके जाए जो रॉन्ग वे पे चला आ रहा है, तेरा अल्लाह भला करे
कि भाई तू खुश ही रहे बस, फिर मैं और क्या बोलूं। भाई वैसे क्या मजा बढ़ाते। सुने तो यहाँ जामुन भी मिल रहे हैं। बशीर कहाँ से लगा? सुने जामुन भी मिल रहे हैं। बशीर जामुन है, चेरी है, चेरी है कि नहीं? बशीर कहाँ लगाए यार? पहले मेरी एक्साइटमेंट तो जरा चेक करें कि ये जामुन, ये क्या है? ये जामुन है क्या है? लोग तो खुद ही अपनी वीडियो बनाने लगे। अच्छा मैं देखती हूँ वापसी भी। जो तो हमारे मुल्क से बाहर दोस्त बैठे ना, उनको देख के मजा आ रहा होगा, कह रहे हो कि देखा पाकिस्तान का ट्रैफिक ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी आप मिस करते हैं पाकिस्तान को। हाँ ये तो है, अल्लाह रहम करे बस। लेकिन देखिए मज़ा इधर ही है। हाँ 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 हाँ, खुली सब्जियाँ तो गोश्त तो मुर्गियाँ, तो मैं मुर्गी तो कभी ना लूँ। मैं तो ये जो मुर्गियाँ है ना इधर, मुझे तो लगता है कि मरी हुई है सब मरी हुई है। और इधर चीकू फ्रूट आए, लीची भी लेनी है। मैंने बड़े दिनों बाद देखी लीची। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनसे पहले मैं क्या करूँगी? तो फ्रीज भी नहीं हो सकती। अरे अभी चल रही होगी ये देखो अभी तो आई है। हाँ चेक करके चलो, मैं तो खा लूँ माँ सद के, मेरे बच्चों के लिए मैं फ्रीज कर लूँ। फिर क्या मैं क्या फ्रीज कर लूँ? मैंने नरीमान रिश्तेदार और पम के लिए फाल से जमा किए। हाँ ये बकरी नहीं, बकरा तो अभी हमने नहीं लेना। अच्छा इसकी चीजें तो मिलेंगी यहाँ पे है। लो क्या कह रहा है? अच्छा उधर ट्रैफिक रुक रहा होगा शायद। तो फिर यहाँ से तो भाई ये ऐसा है, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है, अब पता तो चले आपकी ड्राइविंग का है। बड़ी आप इस्लामाबाद से खुली सड़कों से गाड़ी चला रहे हैं। कनाडा का लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह ले चुका हूं। हाँ जी मुझे पता है। और वहाँ पर यहाँ 30-40 साल जितना अरसा मैं चला गया, वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने कहा पहले तुम्हें बुलाना होगा जो तुम सीख कर आए हो, क्योंकि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। क्योंकि मैंने भी बच्चों को सिखाया था कि बेटा गाड़ी चलाने से ज्यादा बचना सीखे, कि किसी की कोई मर्जी हो, अगर वो कहीं हमारे ऊपर से गुजरना चाहता हो, उड़ के जाना चाहता हो बाइक वाला, तो आपने जैसे वो चाहेगा ना वैसे चलना है, आपने अपनी मर्जी से नहीं चलना। आप समझे जी मैं तो ग्रीन लाइट पे चलने का हक रखता हूँ, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। जब लेफ्ट से कोई उड़ के उस तरफ जाना चाहेगा वो आपके ऊपर से उड़ के जा सकता है। सो आपने अपनी स्पीड यही, बस इससे ज्यादा स्पीड ना बढ़ाइएगा। बशीर जाना कहाँ है? हमने फिर वापस मुड़ना पड़ेगा। हाँ ये तो खेल है यहाँ ऐसी जगह सीन उस्ताद और कुछ जी नहीं, तो इस तरह ही होता है जब हम खुद चलाते हैं ना, तो फिर ये तो बशीर कहीं पार्क कर लेता है तो उतर के मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ, वरना मैं फिरती रहती हूँ कि कहाँ जाऊँ। बस ये तो मुझे तो, मगर यही तो है अपनापन, ठीक है ना, हमारा तो है ना, अपना मुल्क है। इतने दिनों बाद मैंने गंदी शरबत की ठेला देखा, जो मतलब गंदे से मुराद ये कि जो अनहाइजीनिक है। ये कोई पानी पिला के पी लेगा और कोई चेक नहीं करेगा ग्लास धुले हुए कि नहीं धुले हुए। अल्लाह मालिक है फिर। और फिर यही प्रॉब्लम्स हैं सारी। मेरी प्रॉब्लम यही है कि प्लीज़ 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 आप लोग, एक तो ये 3-4 बच्चे बिठा के भी ये लोग ओवर स्पीड कर लेते। नहीं मतलब ख्याल रखें कि कम से कम ओवर स्पीडिंग ना करें या गलत ना चलाएं, इनकी फैमिली साथ में। मैं गलत कह रहा हूँ कि वो बेचारा क्या करे, ये बहुत ही बुरी बात है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब उसकी तरबियत ही नहीं, ये भी नहीं देखते ना कि भाई आपके बच्चे भी खुदा ना खास्ता आपने गलती की तो वो चोट लग गई उनको तो लग भी जाती है। खैर की तरबियत का मसला। लो जी, हम वो बकरे के जो है ना क्या कहते हैं टोका वगैरह, उसकी तलाश में निकले। और ये जितनी भी स्ट्रगल हो रही है हमें इसका सवाब मिलेगा वैसे। अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए कितनी लालची नाम पर जिंदगी गुजारो तो एक सांस का सवाब है। ये तो है। तो बहुत ही लालची औरत हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि भाई इस सारे प्रोसेस में हमने कहाँ क्या करना है। मैं काफ़ी सालों बाद आई। पहले मैं आती थी और कभी कभी गाड़ी भी खुद चला के आती थी। अब इतना माशाल्लाह बच्चे नहीं है ना, तो इतना टब्बर ही नहीं है। बड़े मजे के बर्तन हैं, हमें कुछ चाहिए तो। कौन सा वाला है? जरा वेट वाला दिखाई, ये नहीं। ये तो फैंसी है। ये वाला शुरा हमने बचपन में देखा था, मतलब हमने का साइज नहीं उसका वेट ज्यादा होना चाहिए ना। इसका आप तो एक्सपर्ट है। इसका वेट ज्यादा होगा, कट अच्छा बनेगा ना। वजन वाला रॉड। नमकदानियाँ तो नहीं, नमकदानियाँ ऐसी अच्छी है मशीन, ले लो। वजन वाला ये वाली लो,
ये वाली। ये डेली कॉलोनी की बहुत पुरानी दुकान है। ये लो, ये अच्छी प्लेन है। जमाने बैचलरी में यहाँ घुमा करता था, अपना सामान वगैरह। बहुत खूबसूरत जगह है, मजेदार। हाँ, बहुत कुछ मिलता है ना भैया। बहुत पुराने कराची के बड़े खानदानी लोग हैं, बिजनेस है उनका। ये प्लास्टिक वाली ना? हाँ, यानी ये भी नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ा है ना, होता है, कसाब वाला की वजह से हर चीज़ को, पर इसको तो जंग नहीं लगेगा, सिरेमिक है, ये ले लो। प्लास्टिक की तो है हमारे पास, तो मैं लेने कुछ और आई थी और ये नहीं है। हाँ जी, मैं तो इधर आई थी उधर संसार की दुकान पे, और ये क्या आप बता रहे थे कि आंवला रीठा सिकाकाई किस तरह से है? और रोजमेरी के पत्ते भी, बस ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखें, अच्छा मिल गया। ओह गुड है। तो यहाँ पड़ा था, इनको पता नहीं था। वजन चाहिए होता है, वो हजरत के पास ले जाएंगे, अच्छे वजन। ओके, ये हो रही है जनाब ईद कुर्बान की तैयारी, और इसका मजा, अल्लाह कितनी आवाज़ है इसकी, मैं तो दूर जा रही हूँ भाई। और यहाँ पे इतनी पी पा टू टा ची चा है। मेरी सब चीज़ें सही से तोलना बेटा। हाँ, ये तो भाई साथ वाली दुकान पे कितने मज़ा आ रहा है इनको, है कितना मज़ा आ रहा है। पी पा टू टा शी, शोर मच रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं पता नहीं सोते कैसे होंगे। मेरी तो नींद का बड़ा मसला है, मैं तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, मेरे पास तो बिल्ली का बच्चा बैठा होता है, लेकिन भाई दिस इज लाइफ एंड दिस इज रियल एक्चुअल एसेंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन कितनी आवाज़ आ रही है, मैं तो दूर जा रही हूँ। सुनिए, आपके पास मखाने हैं? मखाने ज़रा थोड़े दें तो सही, मुझे ऐसे दे दें, झूठ मूठ मतलब बगैर पैसों के दे दें। हाँ, एक पाव दे तो कभी तोहफा भी दे दिया करो किसी को। मेरा पता नहीं मैं कौन हूँ, कौन नहीं पता। ले, मैं जो पुलिस के सबसे बड़े आईजी है ना, उनकी बेटी हूँ। हाँ, तो मैं डरा दूँगी फिर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉरेन चेंज अच्छा लगता है, नोबडी रिकॉग्नाइजेस। हाँ, तो वो थोड़े से मखाने देना, ज़रा देखूँ तो कमर में दर्द है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। और क्या गोंद भी है? 12 दाने भी। अच्छा, और दूध के बगैर भी खा सकते हैं, वरना पानी में नहीं भिगो सकते? अच्छा चलो भाई, देखते हैं इसके बाद, फिर उसके बाद और भेजूँगी। हाँ, ये तोहफा दे रहे हो ना मुझे? तोहफा भी तो दुनिया में अच्छा लगता है। कल ये ठहरा मेरा बना दो बेटे सारा का सारा। और फिर देखें, क्योंकि मैंने सुना गोंद कतीरा भी बहुत अच्छी चीज़ है। गोंद कतीरा है अच्छा वाला, सफ़ेद सा है गोंद कतीरा, देसी वाला किस तरह है? 80 रुपये का 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम कितना? इधर शोर बहुत है ना। हाँ ये देखिए ना अभी, ये चुनियाँ तेज़ हो रही हैं, है ना। व्हाट्सअप तैयारी करा रहे हो? व्हाट्सअप तैयारी हो रही है। इकबाल हुसैन भट्ट है इनका नाम है जी, कभी कभी हम इनको भट्ट कहते हैं। तो भाई ये मिल गया हमें रोटियां बनाने के लिए, अल्लाह खैर करे। हमने प्लास्टिक के थैले भी ले लिए हैं ताकि हम लोग जो हैं। हाँ बेटे, मेरा गोंद कतीरा साथ वाली दुकान में मैं फिर रही हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर। बन गया गोंद कतीरे का वो। अब बताओ कितने पैसे दूँ? और कुछ तो मुफ्त में देना ना, क्योंकि वो मुझे पहचानता भी नहीं, तो बस मचल मार के तो मैं जाती हूँ पुलिस वाले की। आपने कमाल किया कि वो दोनों ने ढूंढ लिया वो जो है क्या टोका, मुझे लकड़ी की चीज़ का नाम नहीं आ रहा। हाँ, आपका फ़ोन बहुत बज रहा है, बढ़िया। आपके इस वक्त मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये है सब्जी की वो दुकान जिससे मुझे बहुत प्यार है। हाँ बेटे, तुम क्या क्या ले रहे हो? हाँ, लेनी नहीं, बताओ ना। क्या हरा मसाला सारा लो? वो तो ले लिया। अच्छा, सब्जी आप कद्दू ले लो। शलजम सही है नहीं है? बकवास है ये तो भाई, मनसेरे का इसको पता है शलजम कहाँ से होते हैं। अच्छा, हम काली तोरी, ये वो मेथी ले लो, ताज़ी मेथी, बोरी मेथी उनके पास पड़ी। 2 गड्डी ले लो। हाँ ले लो, उसमें से तो इतनी सी निकलेगी। बैंगन भी ले लो, हमने तो अगले दिन ही खाना सब्जी मांग लेनी आपसे। और सलाद पत्ता ले लो, खीरा ले लो, छोटे छोटे पतले पतले खीरे लेना। करेले हैं हमारे पास, करेले हैं हमारे पास। वो बाद में ले लो। अच्छा चलो भाई। इधर में जगह नहीं है। अच्छा, हरा प्याज, सब हरा मसाला लो जी। हमारी तकरीबन ये चीज़ें तो हो गई। और हमें क्या क्या, अब 1-2 चीज़ें हमें बड़े स्टोर से लेनी है। वो कीमे की मशीन हमें चाहिए। से हाथ का अच्छा होता है मशीन, मगर वो मुझे है कि अगर हो टीका तो फांक मशीन का। हाँ, मशीन तो बिल्कुल कीमा, वैसे तो चॉपर में भी हो जाता है, लेकिन हमें ओह हमें तो डांट रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं गाड़ी हटाओ। हाँ जी, अभी हमने सारी चीज़ें लेनी कि थोड़ी सी रह गई है। कुछ
कुछ रह गया या वो हो गया सब कुछ? बताएं। हो गया है। हाँ, बस मेरा ख्याल है रास्ते से कुछ चीजें लेनी है। क्या कीमे की मशीन? कीमे की मशीन, लेकिन हाथ का अच्छा होता है कीमे। वो ठीक है, हम हाथ का भी बनाएंगे, लेकिन अगर वो रफ हुआ थोड़ा सा गोश्त तो फिर हम कीमे की मशीन से भी गुजार लेंगे। सो मैं चाह रही हूँ कि मुझे मिल जाए, देखिए अल्लाह करे मिल जाए। तो बस आज हमने कहा आपको इतनी ही, हम अपने साथ एक मजेदार खप में लेके गए। मजेदार खप तो नहीं है ये, मशहूर है ना, बट वी एक्चुअली एंजॉयड इट। कभी कभी ऐसे भी अच्छा लगता है, और वो अच्छा लग रहा था तो हमने कहा आपको भी साथ में शामिल करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। ईद मुबारक कर लो। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर।